जॉइंट एक्शन कमेटी पार्ट 2 और आर्ट्रोन के कर्मचारियों ने अपने रेगुलेशन के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी डिमांड है कि हम तकरीबन 13-14 साल से जो रेगुलर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के द्वारा जो हमें पक्के करने का आदेश भी पारित हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक जो है हम लोगों को पक्का नहीं किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से गुहार करते हैं कि हम लोगों को जो है पक्का किया जाए और जो अलाउंस है वो हमें दिए जाएं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने क्या कहा। हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी कम से कम शब्दों में अपनी भूमिका रखना चाहता हूँ। जो पार्ट 2 के कर्मचारी है उनकी नियुक्तियाँ मेरिट के आधार पर की जाती हैं और बहुत लंबे समय से साथी पूरे अपनी एक ट्रांसपेरेंसी मेरिट आधार पर लगे हुए हैं। और इसी तरह से जो हम आर्ट्रोन के कर्मचारी है, आर्ट्रोन एक सरकार का उपक्रम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तर्ज पर काम करता है और उसके अंदर खुले आवेदन लिए जाते हैं। उसके बाद मेरिट के आधार पर टाइपिंग टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट लेकर के नियुक्तियाँ विभागों की डिमांड के ऊपर ही तमाम विभागों में नियुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। और सरकार लंबे समय से हमारे से कार्य ले रही हैं और 2013 में 2014 की पॉलिसी बनाने से पहले सरकार ने एक लेटर जारी किया था। उसके तहत जितने भी ऑफिस में कार्य करने वाले हैं सबको क्लर्क ही मान लिया था सरकार ने। और 2014 की जो पॉलिसी बनी उसके अंदर जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर कर्मचारी जो नियमित किए गए थे उसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना है। और आज हमारी मुख्य मांग यही है कि वे जो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर हम उस चीज़ के पात्र बनते हैं रेगुलाइजेशन के, तो हमें रेगुलर किया जाए, हमारी सेवाओं को नियमित किया जाए। दोनों संगठनों ने आगाज़ किया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर। जो आगे की बात हमारे साथी दिनेश शर्मा जी रखेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, जैसे डांडा जी ने अपना परिचय हमारे दोनों संगठनों का दे दिया है, मैं आप सभी को लीगली तौर पर क्लियर करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जाए कि जब 2014 की पॉलिसी बनी थी उसमें 3 पॉलिसियाँ थी। उसमें से 2 पॉलिसियाँ 16 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैलिड कर दी गई है। और 2018 में भी जब हाईकोर्ट में 2014 वाली पॉलिसी फंसी हुई थी तो उसमें 6 महीने का समय था। 6 महीने के अंदर हरियाणा सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कर्मचारी संगठनों को हड़ताल के दौरान। उसकी कॉपी ये 2018 का ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट आप देख सकते हैं। ये ड्राफ्ट हरियाणा सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा पूर्ण मंथन करके कानूनी तौर पर जो लीगली तौर पर वैलिड है रेगुलराइजेशन के लिए वो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये 2018 में ड्राफ्ट लागू नहीं हो पाया। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उनकी अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हमें 2018 में भी उम्मीद थी कि हम रेगुलर होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ था, इस वजह से ये 2018 में लागू नहीं हो पाया। और 2 नवंबर 17 से मेरे जो पार्ट 2 कर्मचारी साथी हैं जो मेरिट आधार पर सैंक्शन पोस्ट के एंगेज लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लगे हुए, दे आर गेटिंग फिक्स सैलरी। मतलब किसी कर्मचारी को अगर नवंबर 17 में 16,900 मिल रहे तो आज की डेट में भी 16,900 मिल रहे हैं। मतलब उनके 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ इसी उम्मीद से कि भी कभी ना कभी सरकार उनका नियमितीकरण करेगी, रेगुलराइजेशन करेगी जो लीगली तौर पर वैलिड है। तो 2018 में भी यही परिस्थिति थी और 16 अप्रैल 2026 को मदन सिंह की जजमेंट आ गई थी और जिसमें ये हरियाणा सरकार से रिलेटेड है, 14 वाली पॉलिसी से रिलेटेड है। इस जजमेंट में भी क्लियर कह दिया था 2 पॉलिसियाँ वैलिड हैं कानूनी तौर पर। उन दोनों पॉलिसियों की जो कंडीशंस है वो पार्ट 2 और हार्ट्रोन के कर्मचारी फुलफिल करते हैं। और उसी तर्ज पे जैसे पुरानी सरकारों ने 3-3 सालों की वैध लीगली तौर पर वैलिड पॉलिसी है वो बनाई है, उसी डिमांड हमारी यही है कि 2018 में जो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया था हरियाणा सरकार द्वारा अधिकारियों से मंथन करने के बाद, उस ड्राफ्ट को रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत लागू करवाने के लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, तथ्यों के आधार पर यह बात रखते हैं आप सभी के सामने कि हम पूर्ण तौर से लीगली तौर पर वैलिड रेगुलराइजेशन के अधिकारी हैं और हमारा अधिकार रेगुलराइजेशन बनता है। और जग्गो देवी की जजमेंट आई थी, ये जग्गो देवी की जजमेंट है जो आजकल पूरी वायरल है, सुप्रीम कोर्ट तक
इस जजमेंट में भी क्लियर कर दिया गया है कौन कौन सी कैटेगरी के कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं। मदन सिंह की जजमेंट में ये हरियाणा सरकार से ही संबंधित है। 16 अप्रैल 2026 को इसका डिसीजन आ गया है। इस डिसीजन के बाद हरियाणा सरकार के कानूनी तौर पर कर्मचारियों को नियमित करने के रास्ते खुले हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जग्गो देवी की जजमेंट के बेस पे ही, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जग्गो देवी की जजमेंट के बेस पे ही अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारियों के लिए अडॉक अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा की, उसके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी कर दी है। ये 25/12/25 का लेटर है। मतलब ये है कि भी इसके तहत भी हम वैलिड हैं। और मदन सिंह की सुप्रीम कोर्ट की योगेश त्यागी की जजमेंट के अनुसार भी लीगली तौर पर हम वैलिड है। दोनों संगठनों से संबंधित कर्मचारी पार्ट 2 जो थ्रो प्रोपल्सन एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के माध्यम से लगे हुए हैं, और हार्ट्रॉन के कर्मचारी जो एक अप्रूव्ड एजेंसी से लगे हुए हैं, जो 2014 में भी रेगुलर हुए थे और 12 साल हो गए। हम सिर्फ इसी उम्मीद से सरकार से जुड़े हुए हैं कि भी हमें कभी ना कभी रेगुलराइजेशन मिलेगा। और अब फिलहाल कोई भी लीगल हिंड्रेंस नहीं है, मतलब कानूनी अड़चन नहीं है पार्ट 2 और हार्ट्रॉन के कर्मचारियों को रेगुलर करने में। सर, जब कानूनी आपको मिला हुआ है अधिकार कानून, तो कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों आप रेगुलर नहीं हो पा रहे? सर, दिक्कत एक्चुअली 16 अप्रैल 2026 के बाद 26 तक तो हरियाणा सरकार के पास एक लीगल तौर पर कानूनी अड़चन थी कि भी पॉलिसी स्टिल पेंडिंग है, कोर्ट में चैलेंज है। लेकिन 16 अप्रैल 2026 के बाद ये क्लियर हो गया है कि भी कौन कौन से कर्मचारी रेगुलर होने के पात्र है, और हम दोनों कैटेगरी के कर्मचारी रेगुलर होने के पात्र हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर 17/5/2026 को जनता दरबार के माध्यम से मैं दोनों पॉलिसियाँ जो ड्राफ्ट 2018 में हरियाणा सरकार ने जारी किया था वो, और जो 25/12/25 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए पॉलिसी जारी करी है वो दोनों की रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं व्यक्तिगत तौर पर दे के आया था। और अब हम आगे भी देंगे, कल परसों में भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर देगी। और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें हरियाणा सरकार से कि सरकार हमें जिनका नियमितीकरण अधिकार बनता है कानूनी तौर पर, उनको नियमित भी करेगी। और जो सेवा सुरक्षा के पात्र कर्मचारी है, जो उनको हरियाणा सरकार ने ऑलरेडी सेवा सुरक्षा पात्र फार्म वगैरह भरवा दिए हैं, और 15 अगस्त को सरकार उनके लिए नियुक्ति पत्र भी जारी कर देगी। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि साथ ही साथ सरकार ने जॉब सुरक्षा बना दिया है, जॉब सिक्योरिटी बना दिया है, और साथ ही साथ हरियाणा सरकार एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी बना दे लीगली तौर पर जो हो रहे हैं। फिलहाल जो डिसीजन भी आ रहे हैं हाई कोर्ट के, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार जो कानूनी तौर पर पात्र हैं कर्मचारी, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाएगी। टोटल कितने कर्मचारी हैं जी? पूरे हरियाणा में लगभग 8 से 10 हज़ार कर्मचारी हैं जो पार्ट 2 और हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे हुए हैं। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर निकले थे, ये कब के निकले हुए हैं, कितना टाइम हो गया? सर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आई है 16 अप्रैल 2026 को। उससे पहले 31/12/25 को भी माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए थे जोगिंदर सिंह वाले केस में। उसके बाद मई 23 में भी डबल बैच ने ऑर्डर दिए थे कि कर्मचारियों की पारदर्शिता को, उनको प्रोसीजर को चेक करके उनके जो अधिकार बनता है वो दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार के उस पर अड़चन आई है, इनके सरकार ने आपका काम रोका हुआ है? आप देखो जी, हम ये नहीं कह सकते भी अड़चन आई हुई है। हो सकता है प्रोसेस में हो, कोई भी चीज़ पाइपलाइन में हो, लेकिन हमें पब्लिकली नहीं दिख रहा। सर, कहीं आप जो चीज़ कह रहे हो, देखो कोर्ट से आपको मिली हुई है, लेकिन यहाँ तो सीधा यही लगता है कि सरकार ने रोका हुआ है, या किसी अधिकारी से आप मिले हो, कहीं से आश्वासन मिला हो, कुछ ऐसा होगा? जैसा अभी आपने बताया सुप्रीम कोर्ट से 9 साल हो गए ऑर्डर आए हुए, तो उसके बावजूद भी सरकार जो है इस काम पे नहीं कर रही। हमारी समस्या यही है, हम बार बार सरकार से गुहार कर चुके हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हमने रिक्वेस्ट की है, और जितने में MLA हैं हमने उनके माध्यम से भी सरकार को अपना जो आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। यही विडंबना है, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और आगे के लिए हमें शायद और कड़ी रणनीति अपनानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आप सरकार को दोषी मानते हो? देखो, सरकार की जिम्मेवारी है दोषी तो मानेगी। अगर हम ये कहेंगे सरकार दोषी नहीं है तो कौन करेगा काम तो सारा सरकार को ही करना है। किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलो, कोई किसी ने क्या कहा, क्या जवाब मिला? एक दिन की स्ट्राइक की थी। किस से मिले थे आप? लास्ट ईयर एक दिन की स्ट्राइक की थी, उसमें फिर हमें बुलाया गया, उमाशंकर जी थे, ठीक है, उन्होंने बुलाया हमें। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको एक्ट में लगा दे, एक्ट लाएंगे। एक्ट लाए 15 तारीख को, पर वो अभी तक जारी भी नहीं हुआ, ना एक्ट जारी हुआ, ना रेगुलेशन पॉलिसी जारी हुई। उन्हें आश्वासन दिया था हमें, और
और इसके बाद कुछ देखो जी, हमारा मेन मकसद रेगुलराइजेशन है और हमारा कानूनी तौर पर अधिकार बनता है। और हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार अगर हमसे डॉक्यूमेंट्री आधार पर अपने किसी अधिकारी को अगर प्रेस मीडिया के सामने भी अगर हमारी बातचीत रखना चाहे तो हम मजबूती के साथ अपना पक्ष रख देंगे। और अगर हमारे पक्ष में कोई कमजोरी है, किसी तरह से कोई कानूनी अड़चन है, कोई दिक्कत है, तो हमें तो पता लगे वो दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मतलब ये है कि जी हम बिल्कुल स्पष्ट चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इन माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जल्द ही कोई निर्णय लेगी कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के लिए। तो उसके लिए 31 जुलाई तक का संगठनों द्वारा निर्णय लिया गया। 31 जुलाई तक सरकार हमारे जो द्वारा रिक्वेस्ट दी जाएगी, कंटिन्यू देंगे हम आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, और पहले भी दी हुई है कि 31 जुलाई तक कोई पॉजिटिव निर्णय लेती है सरकार तो हम सरकार के अपने परिवारों के साथ सारी उम्र ताउम्र धन्यवादी रहेंगे। सर ये अगर निर्णय नहीं लेती तो उसके बाद आपका क्या निर्णय होगा? हमारा 31 तारीख के बाद जो हमें मजबूरन सड़कों पर उतर के अपना विरोध प्रदर्शन करना। आपके आंदोलन के साथ क्या कोई और भी सरकारी कर्मचारी या फिर कोई और विभाग आपके साथ जुड़े हैं? क्या कोई राजनीतिक दल आपके साथ जुड़ने की कोशिश की? क्योंकि 10,000 कर्मचारी आप बता रहे हैं, क्या कोई ऐसा सरकार के पास कोई मोटिव है कि वित्तीय जो बढ़त है वो सरकार को ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर का कुछ आश्वासन दिया गया, या फिर नई भर्तियों पे क्या आपके आंदोलन का असर पड़ने की संभावना आप समझते हैं कि नई भर्तियों पर भी पड़ेगी? देखिए जी, नई भर्तियों से एक्चुअली मान लो मेरे व्यक्तिगत तौर पर उदाहरण लिया जाए तो मैं 2013 से हूँ। 2013 से हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत ही मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया है और हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत ही HSSC के थ्रू भर्ती होनी थी। तो मतलब हम मेरिट आधार पर क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ, बस सरकार के आदेशानुसार हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, अदरवाइज हम सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। वैसे डिमांड क्या है सर? सवाल मेरा ये था कि क्या कोई और भी विभाग के कर्मचारी आपके विभाग से जुड़े हैं? क्या सर, उनका समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ, उसका हम बताते हैं। हम तमाम विभागों में ही कर्मचारी नियुक्त हैं। जो रिक्रूटिंग एजेंसी अलग है जैसे पार्ट 2 और हार्ट्रोन, हम एक विभाग के कर्मचारी साथी नहीं हैं, हम अलग अलग विभागों से संबंधित कर्मचारी। वही सवाल है कि विभागों का अलग अलग हर विभाग के साथी। सारे विभागों में कर्मचारी साथी हमारे कार्यरत है जी, हर विभाग में, चाहे वो AG ऑफिस हरियाणा हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे ITI हो, हमारे हर विभाग में कर्मचारी साथी है, हार्ट्रोन के और पार्ट 2 और हेड ऑफिस में भी। क्या कोई राजनीतिक समर्थन मिला? हमने कोई कोशिश नहीं की जी, अभी तक हमने राजनीतिक समर्थन लेने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक सर, डिमांड क्या है आपकी? डिमांड हमारी सर रेगुलराइजेशन है। जो कानूनी तौर पर वैलिड कर्मचारी है, लीगली तौर पर फिट बैठते हैं, उनको रेगुलर करना, नियमित करना हमारी डिमांड है। सर पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 आउटसोर्स पॉलिसी है, 6415 की हरियाणा गवर्नमेंट की आउटसोर्स पॉलिसी है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भी रेगुलर किया जाए। वो इसमें आउटसोर्स पॉलिसी 6415 की पॉलिसी है। इसके अंदर पार्ट 1 होता है जहां पोस्ट सैंक्शन नहीं होती, वर्कलोड के आधार पर, क्योंकि पोस्टें बहुत पुरानी सैंक्शन की होती है और वर्कलोड धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वहाँ एजेंसी के माध्यम से रखा जाता था। 6415 की आउटसोर्स पॉलिसी हरियाणा की। और पार्ट 2 जहाँ पे सैंक्शन वैकेंट पोस्ट है, मतलब सैंक्शन वैकेंट पोस्ट के तहत एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू, यानी कि सारा लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करके हम लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी, उसको पार्ट 2 बोला जाता है। आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पे? जो हमारे पार्ट 2 कर्मचारी है, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार नवंबर 17 से बेसिक दे दिया था, और बेसिक का मतलब फिक्स दे दिया। फिक्स मतलब 16,900 तो 16,900। मेरे पार्ट 2 कर्मचारी है साथियों का, अगर किसी की बेसिक 16,900 है तो उनको 16,900 मिल रही है आज की डेट में। रेगुलर होने के बाद कितनी तनख्वाह है? रेगुलर होने के बाद सर उनकी 27-28, ग्रुप डी कर्मचारी की 27-28। मतलब कुल मिला के सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है तो अगर 10,000 कर्मचारियों को रेगुलर किया जाता है? देखिए सर, अगर वित्तीय बोझ की अगर आप बात करते हैं तो वित्तीय बोझ 8-10 साल से या 9 साल से हमारे कर्मचारी फिक्स सैलरी भी तो ले रहे हैं। अब वो भी तो देखिए ना, नवंबर 17 से आज तक किसी कर्मचारी का 1 रुपया नहीं बढ़ा, सिर्फ इसी उम्मीद से कि कभी ना कभी सरकार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कर्मचारियों को नियमित करेगी। कितने दिन का समय दिया है? क्या डेडलाइन है आपका? 31 जुलाई की हमारी डेडलाइन है। 31 जुलाई तक अगर सरकार हमारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जो कानूनी तौर पर नियमित हो सकते हैं उनके लिए सरकार कोई पॉजिटिव स्टेप उठाती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अदरवाइज 31 जुलाई के बाद हम आगामी रणनीति अपनाएंगे और जितने भी और 2014 में भी जो रेगुलर हुए कर्मचारी हैं उनको भी, और हम सभी से निवेदन करेंगे कि हमारी जो जायज़ मांग है उनके साथ सभी विभागों के साथ ही हमारा समर्थन दें, सभी
पक्ष के नेताओं से भी हम निवेदन करेंगे। विपक्ष के पास हम तब जाएंगे जब सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी। आखिरी सवाल है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, आप उनके खिलाफ अगर प्रदर्शन करते हैं, विपक्ष में कांग्रेस है, अगर कांग्रेस का समर्थन आपको मिलता है तो क्या आप लेंगे? देखिए जी, अभी हरियाणा सरकार के पास हमारी कलम है रेगुलराइजेशन करने की और कानूनी तौर पर हम वैलिड है। तो अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, अगर हम हमारे जो समर्थन लेंगे आप? समर्थन मजबूरी में लेना पड़ेगा जी। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो और क्या करेंगे जी, बताइए, आप ही बताइए। अगर अब कहाँ जाएंगे हम, जब हमारे परिवार में हमारे जो अग्रणी नेता है, हमारा जो एक किस्म से कर्मचारी जी सरकार के साथ ही होते हैं, लेकिन अगर कर्मचारियों की सुनवाई ना हो तो किसी को सड़कों पे उतरने की जरूरत है? कौन उतरता है जी? तभी उतरते हैं जब तकलीफ होती है, और तकलीफ हमारी जायज़ है जी, नाजायज़ नहीं है, कानूनी तौर पर वैलिड है। कोई भी अगर ये कह देना मैं कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, तो जो सरकार कहेगी वो हमें मंजूर है जी, लेकिन पब्लिकली इस बात को साबित करेगी पार्ट और पार्ट 2 कर्मचारी नियमित नहीं हो सकते। हमारी मांग नाजायज़ नहीं है जी। ठीक है।